सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारी जो चैप्टर की सीरीज़ चल रही है ये हम लोग द एनिमी चैप्टर में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं आज अपने लेक्चर को। विस्टास का हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसके 4 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जिसमें हम आगे की स्टोरी लाइन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और सारी की सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि सदाओ जो एक डॉक्टर है जिसकी पत्नी है हाना और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देती है, उसके साथ रहती है। तो डॉक्टर सदाओ जो है एक दिन अपने घर के बरामदे में होते हैं शाम के समय। टॉम जो है वहाँ पर ज़ख्मी हालात में आता है। डॉक्टर सदाओ उसे लेकर के अपने घर आते हैं। पहले एक विचारों का द्वंद्व बना रहता है कि क्या हमारे और हमारे देश के दुश्मन का हमें साथ देना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस द्वंद्व से निकल के सदाओ जो है उसका इलाज करते हैं, इलाज करके उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ स्टोरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से घर के जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, वो उसके विरुद्ध हो जाते हैं और वहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। हाना जो है, हाना बहुत ज़्यादा द्वंद्वों में हर समय रह रही है क्योंकि जब उसका पति उसे नहलाने की कोशिश करता है तब भी उसे लगता है कि मेरे हस्बैंड को इसे टच नहीं करना चाहिए। लास्ट में जब नौकर साथ नहीं देते तो वो खुद ही नहलाती है। बाद में भी उसे लगता है कि अब इलाज कर दिया ना, अब इसे जाने देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है, अभी ये बहुत ही कमज़ोर है, अगर अभी इस कंडीशन में बाहर जाएगा तो मर जाएगा। तो हाना की जो लाइफ है या हाना की जो स्टोरी लाइन चल रही है वहाँ हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ कर रही है जो डॉक्टर सदाओ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। नौकर भी चले जाते हैं, हाना घर का पूरा काम करती है। डॉक्टर सदाओ जो हैं वो ऑफिस संभालने के साथ साथ अपनी पत्नी का घर के काम में यानी कि बच्चों की देखरेख करने में भी अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है जो हमारे लास्ट 4 लेक्चर्स थे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर में आए हैं तो मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैप्टर में आगे की चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार उन्हें देख लीजिए कि स्टोरी लाइनअप किस तरीके से चल रहा था, ताकि आगे जब भी कोई प्रीवियस रेफरेंस आता है, पुरानी स्टोरी के पार्ट में से अगर कोई पार्ट आता है वापस रेफरेंस के तौर पर, तो हम उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है गाइस, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अनकवर द मिस्ट्री। कि अब हम देखते हैं कि आगे मिस्ट्री हमें और क्या क्या है जैसे अब हम अनकवर करने वाले हैं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर के समय में दूसरी चीज़ घटित हुई, दूसरी घटना घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम्ड लेबर, हाना जो है बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही थी उन सारी चीज़ों को लेकर के। अकस्टम्ड लेबर का मतलब है ऐसे कार्य करने में जिसकी वो आदी नहीं थी या जिसकी उसे आदत नहीं थी। देखो पहले नौकर थे, कपड़े धोने का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, बच्चे संभालने का काम हो गया, गार्डनिंग का काम हो गया, हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर था और अपना अपना काम करता था। तो अब जब वो सारे नौकर नौकरी छोड़ के जा चुके हैं तो घर का सारा काम हाना कर रही है जिसकी कि उसे आदत नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा गया, अकस्टम्ड लेबर कहा गया उन सभी कामों को। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा कि एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक जो संदेश लेकर के आया था दरवाजे पर खड़ा था और उसने अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म यानी कि आधिकारिक वेशभूषा जो है, गणवेश जो है वो पहन रखा था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसके हाथ जो है ऐसा लग रहा था कमज़ोर हो रहे हैं और उसे सांस भी ठीक से नहीं आ रही है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसके मन में क्या भय था या ऐसी उसकी कंडीशन क्यों हो रही थी कि नौकरों ने जाके बता दिया होगा और अब ये पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करने आ गए हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हमें अरेस्ट करने आए हैं। तो सर्वेंट जो है उन्होंने शायद पहले ही बता दिया होगा। शी रन टू सदाओ, वो भाग करके सदाओ के पास जाती है। गैस्पिंग, हाफते हुए, अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक भी शब्द, उस हाफने के कारण उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, एक भी शब्द वो बोल नहीं पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, और इसी दौरान जब वो भाग करके सदाओ के पास गई तो मैसेंजर जो है वो साधारण रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि उसे पकड़ने के लिए, सामान्य रूप से उसके पीछे पीछे चला गया और जा करके गार्डन में से पार हो करके और वहीं पर रुक गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और जो हाना है उसने सदाओ को, जब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी लेकिन सदाओ से देख तो रहा था, तो उसने
पॉइंट करके, इशारा करके बताया कि देखो ये सिपाही आया है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, और सदाओ ने अपनी किताब से अपना ध्यान, अपनी नजर हटाकर ऊपर की ओर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में बैठा था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, और उसके ऑफिस का दूसरा भाग या दूसरा पार्टीशन जहां पर बीच में पर्दा लगाया गया था या ऐसी चीज जो कमरे को दो भाग में बांट सके, उस पार्टीशन के थ्रू उसने देखा थ्रोन अपॉन टू गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और उसने साउदर्न सनशाइन की ओर देखा, यानी कि ढलते हुए सूरज की रोशनी की ओर देखा। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा। एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, और उसके बाद वो अपनी सीट से, अपनी कुर्सी पर जहां बैठकर वो अपनी बुक पढ़ रहा था वहां से खड़ा हो गया। खड़ा होकर के उस व्यक्ति को देखने लगा जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में था, यानी कि ढलते हुए सूरज की तरफ वह व्यक्ति खड़ा था। तो उस व्यक्ति को खड़ा होकर के सदाओ जो है देखता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, यानी कि आपको इसी समय मेरे साथ राजमहल चलना होगा। पैलेस का मतलब होता है महल या किला भी बोल सकते हैं, लेकिन किले के लिए मोस्टली जो है फोर्ट वर्ड यूज किया जाता है, तो पैलेस का मतलब हम महल ही मानेंगे हिंदी में, ठीक है। तो आपको महल चलना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ओल्ड जनरल जो है, बुजुर्ग वृद्ध जनरल जो है, वह फिर से दर्द में है। ओह, हाना ब्रीथेड, इज दैट ऑल? अच्छा, और ये कहते हुए हाना ने एक सांस ली, सुकून की सांस ली कि अच्छा इसलिए आए हो क्या? हमें तो लगा कि भैया हमें ही गिरफ्तार करने आए हो। लेकिन हाना ने, इस समय यहाँ पे ब्रीथेड ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चैन की सांस ली या सुकून की सांस ली हाना ने, और कहा कि अच्छा इतना ही? ऑल मतलब हाँ बस ऑल? ऑल क्या? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर ने आश्चर्य के साथ कहा कि ऑल मतलब आप क्या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, या केवल इतनी ही बात मैंने कही तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और कहना बाकी है? तो इसलिए ऑल वर्ड पे को वापस अटर किया, वापस कहा उस सोल्जर ने, उस मैसेंजर ने, और उसके बाद में एक्सक्लेम किया, इज इट नॉट इनफ, क्या इनके राजमहल जाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ओल्ड जनरल जो है वो पेन में है और इन्हें बुलाया है? तो ऑल क्या? इंडीड इट इज़, हाँ निश्चित तौर पर, बिल्कुल कन्फर्मली, इतना ही बहुत है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एम वेरी सॉरी, और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, या मैं बहुत ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि जनरल साहब जो हैं वो पेन में हैं। देखो गाइस, आई एम सॉरी का मतलब हमेशा माफ़ कर देना नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी के घर में किसी की डेथ हुई है तो आप जाकर कहते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कहिए कि मैं आप उसका मतलब वहाँ ये निकल जाता है कि मैं आपके दुख में आपके साथ शामिल हूँ, या आपका जो भी नुकसान हुआ है, आपका पारिवारिक नुकसान जो हुआ है, आपका इमोशनल लॉस जो हुआ है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हम भी शर्मिंदा है, हमें भी इस बात का दुख है। तो शर्मिंदगी के लिए, माफ़ी के लिए, दुख के लिए सॉरी वर्ड का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, और जब सदाओ उसकी पत्नी के पास आया गुड बाय कहने के लिए, शी वॉज इन द किचन, तो वह रसोई में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी, यानी बस वह वहाँ से उस जगह बातचीत जो हुई उसकी असहजता से वहाँ से वो रसोई में चली गई, लेकिन वहाँ वो कुछ काम नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो चुके थे, एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो बैठी हुई थी एक क्षण के लिए, बस रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, और अधिक थकी हुई थी, और उसकी थकान का कारण जो था वो उसका डर था। उस मैसेंजर को देखने के बाद जितनी वो घबरा गई, डर गई, जिस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा डर गई। उस डर के कारण उसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, ना कि जो घर का काम उसने किया था। तो वर्क से ज़्यादा उसको थकान थी अफ्रेड होने की या डर में होने की। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मुझे लगा कि वे लोग आए हैं तुम्हें गिरफ्तार करने या तुम्हें अरेस्ट करने। शी सेड, उसने कहा। ही गेज्ड डाउन into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. तो उसने, जैसे वो कुर्सी पर बैठी है और सदाओ खड़ा है ना, यहाँ सिचुएशन क्या है? गेज्ड डाउन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि उसने नीचे की तरफ ध्यान से उसकी आंखों में देखा, या उसकी तरफ देखा, अपनी पत्नी की तरफ, हाना की तरफ, क्योंकि वो खड़ा है और हाना जो है चेयर पे बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है। तो उसने नीचे की ओर उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसकी जो चिंतित, घबराई हुई जो आंखें थी, उन आंखों में देखते हुए कहा, मैं इस व्यक्ति से
किसी भी तरीके से छुटकारा पा लूंगा, यानी टॉम जो है अब मैं उसे किसी भी तरीके से यहाँ से भेज दूंगा फॉर योर सेक। फॉर योर सेक का मतलब होता है केवल तुम्हारे लिए। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने दुख प्रकट करते हुए, परेशानी प्रकट करते हुए, दुख और परेशानी टॉम के प्रति नहीं, अपनी पत्नी के प्रति के अपना एक कर्तव्य निभाने के लिए मैं उसे उसके दुख में, चिंता में, पीड़ा में, परेशानी में कितना दूर तक ले आया हूँ। मैं उसे पहले लेके आया, फिर उसके साफ़ सफाई, फिर ऑपरेशन के समय हाना का साथ, फिर सर्वेंट्स की बातें वो सुन रही है, उसके बाद सर्वेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, मुझे समझा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हाना की लाइफ में चल रही थी, उसको देख करके उसे भी दुख हुआ कि मेरी पत्नी का जीवन क्या था और अब मेरे एक डिसीजन की वजह से क्या हो गया। somehow I must get rid of it, किसी भी तरीके से मैं निश्चित तौर पर इस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ा लूंगा, मैं इस व्यक्ति को अब यहाँ से निकाल दूंगा। सदाव गोज टू सी द जर्नल, और ऐसा कह करके सदाव जो है वह जनरल जो है, ओल्ड जनरल जो कि पेन में था, जिसके लिए मैसेंजर मैसेज लेके आया था, उसे देखने के लिए चला जाता है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द जर्नल सेड वीकली, जर्नल जो है उसने बहुत ही कमज़ोरी महसूस करते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज हैव। तो एक बार मैंने जो डिग्री है, जो एक बार मैंने पढ़ाई की थी पहले, तो मैंने एक डिग्री ली थी प्रिंसटन के अंदर, अ फ्यू जैपनीज हैव, जो बहुत ही कम जापानी लोगों के पास ये डिग्री है। ठीक है, तो प्रिंसटन के अंदर वह जाकर पढ़ाई कर चुका था और वहाँ से उसे डिग्री हासिल हुई थी जर्नल को। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है, या मैं उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, एक्सीलेंसी यानी महामहिम, सदाव ने कहा, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ विच सक्सेस, लेकिन जब मैंने उसे ऑपरेट किया, जब मैंने उसका शल्य चिकित्सा की उसके ऊपर, जो कि सफलतापूर्वक रही, यानी कि मैंने उसका ऑपरेशन किया जो कि सफल रहा। अब देखो, अचानक से कुछ बात शुरू हो गई, और यही कुछ बच्चों के साथ, या मैं कुछ तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि अचानक से कोई सेंटेंस आ जाता है जिसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता, कि कहानी की एक लाइन चल रही है, उस लाइन से अलग हट के अचानक से कोई बात आ जाती है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वहीं पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसी चीज़ को समझने के लिए हम एक स्लाइड बैक जा रहे हैं ना, एक स्लाइड बैक चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि वो जर्नल से मिलने गया, और जर्नल से मिलने के बाद जो पार्ट यहाँ मिसिंग है, उसने सारी बात जो भी टॉम के बारे में थी, वो सारी की सारी बात जनरल को बता दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे एक बंदा आया था, उसका ऑपरेशन किया, वो ऐसा था वैसा था, ये वो, मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, या मेरे मन में उसके प्रति कोई दया भाव या कुछ भी नहीं है, एक डॉक्टर के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था, मैंने ये किया, उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात यहाँ हो चुकी है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही। अब उसके आगे की बात समझो। ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है, जर्नल ने बहुत कमज़ोरी के साथ कहा, मैं पूरी तरह से आपकी बात समझ सकता हूँ, और वो भी ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक डिग्री ली है प्रिंसटन के अंदर, और कुछ बहुत कम जैपनीज जो है उनके पास ये डिग्री है। अब जो डॉक्टर है वो कहता है सदाओ कि मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, एक्सीलेंसी, महामहिम, अन्नदाता हुक्म, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, क्योंकि मैंने उस पर ऑपरेशन किया है विथ सक्सेस, सफलता के साथ। अब वो आगे कहना चाहता है इस ट्रिपल डॉट का मतलब, लेकिन बीच में उसकी बात काट दी जाती है, और जर्नल कहता है यस यस, हाँ ठीक है, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, यानी कि यही कारण है कि तुम मुझे और ज़्यादा महसूस करा रहे हो कि तुम मेरे लिए अपरिहार्य हो या अनिवार्य हो, यानी कि तुमने ऐसे मरते हुए आदमी की भी जान बचा ली और वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। तुम्हारी ये बात सुनकर के तुम मुझे एहसास दिला रहे हो, या मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, तो परिणाम स्वरूप बात यह है कि तुम किसी भी इंसान की जान बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी स्किल को, अपनी ऑपरेशन की जो आपका कौशल है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, क्या आपको क्या लगता है? यू से यू थिंक, तुम बताओ तुम क्या सोचते हो? कैन आई स्टैंड वन मोर सच अटैक, क्या मैं ऐसा एक और अटैक या आघात जो है, जो आंतरिक शारीरिक तौर पर मुझे हो रहा है,
यानी कि आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हार्ट अटैक की बात कर रहा है कि इस तरह का क्या हार्ट अटैक या इस तरीके का जो स्वास्थ्य संबंधी जो घातक स्थिति मेरी बन रही है, अगर ऐसा फिर से होता है तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्या मैं जीवित बच पाऊंगा, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, एक से ज़्यादा नहीं। यानी कि अब अगर इसके बाद एक बार और अगर आपके साथ ऐसा अटैक आता है तब तो आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन उसके बाद अगर फिर से आता है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तब आप जीवित नहीं रह पाओगे। यानी अभी जो अटैक आया है वो तो आएगी आज सुबह, एक बार और आता है आप पूछ रहे हो, तो हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर एक बार और आ जाता है तो भी आपकी जान को उतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद की बात करो तो फिर आपकी जान जो है वो खतरे में है, फिर आपके जान की कोई गारंटी नहीं है, सदाओ ने कहा। देन सर्टेनली, तब निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, इसीलिए मैं इस चीज को कैसे भी अनुमति नहीं दे सकता या किसी भी परिस्थिति को अनुमति नहीं दे सकता कि आपके साथ फिर से ऐसा हो या आपको फिर से अटैक आए। द जर्नल सेड विद एंजाइटी, एंजाइटी के साथ में जर्नल भी कहता है कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो मैं निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित करता हूँ कि सदाओ तुमने भले ही उसका ऑपरेशन किया हो, उसे बचाया हो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकम expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the journal said. तो जर्नल जो है उसका लंबा सा जो फीका पड़ा हुआ जो जैपनीज चेहरा था वो और ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस हो गया, यानी कि उससे भावविहीन हो गया। अब उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना वो मेरे पे गुस्सा था ना उसे मेरे प्रति सहानुभूति थी। विच मेंट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब ये था कि वो गहरे विचार में खोया हुआ है, यानी कि वो सोच रहा है अपने मन ही मन में मैं क्या करूँ। सदाओ ने मेरे को सारी बात बता तो दी है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए सदाओ का जिंदा रहना, अनअरेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे डीप थॉट्स में खोया हुआ था और उसके बाद में वो कहता है यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा, क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखें बंद करते हुए, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो कि तुम्हें सजा दे दी जाती है मौत की, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे अपना ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। मान लो कि आज मैं तुम्हें अरेस्ट करा देता हूँ, 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दे देते थे, मृत्युदंड दे दिया, तुम मर गए, अगले दिन मुझे ऑपरेशन कराना है, साला मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसका कंसर्न तो सबसे मेन ये है कि सदाओ जिए नहीं जिए, अरेस्टेड हो अनअरेस्टेड हो, लेकिन उसे खुद को अपनी जान भी तो बचानी है, और उसकी जान बचाने वाला पूरे जापान में एक ही व्यक्ति है, सदाओ। तो एक तरह से वो कंपेल्ड भी महसूस कर रहा है, विवश भी महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ उस पर ज़्यादा हावी है जर्नल पे कि वो उस व्यक्ति का साथ देना चाहता है, सदाओ को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहता, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए सदाओ का ठीक रहना ज़रूरी है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ ने कहा कि आप मुझे पकड़ा भी देते हो, मृत्युदंड भी हो जाता है, तो और भी तो सर्जन्स हैं, और भी तो शल्य चिकित्सक हैं जो आपका ऑपरेशन कर सकते हैं एक्सीलेंसी। सदाओ ने सजेस्ट दिया, नन आई ट्रस्ट, जितने भी हैं उनमें से किसी पर भी मैं विश्वास नहीं करता। द जर्नल रिप्लाइड, जर्नल ने जवाब दिया, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइट, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये कहता है कि जर्नल कह रहे हैं कि द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, जो सबसे अच्छे भी हैं उन्हें भी जर्मन लोगों ने ट्रेनिंग दी है, एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वो ये सुनिश्चित करते हैं, कंसीडर करते हैं कि उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो, इवन इफ आई डाइड, भले ही मैं मर जाऊं, मतलब वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन सही से कर पाएं, भले ही उसमें मेरी जान चली जाए तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपना ऑपरेशन का सक्सेस रेशो से मतलब है, पेशेंट जिंदा बचा के मर गया उससे मतलब नहीं है। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका जो नज़रिया है, बाकी के जो, तुम तो अमेरिका में पढ़ के आए हो, लेकिन जो बाकी के डॉक्टर जापान में जर्मन में पढ़ के आए हैं, जर्मनी में पढ़ के आए हैं, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। मेरे लिए तुम ठीक हो, तुम अगर मेरा ऑपरेशन करोगे तो मैं बच जाऊंगा, मुझे उतना विश्वास है। ही साइट, उसने आ भरते हुए कहा, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस
विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। और ये कहता है कि कितनी दया की या कितनी दुख की बात है कि हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं मिला सकते। तो जर्मन जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, रूथलेसनेस होती है उनमें। रूथलेसनेस का मतलब ये है कि अगर किसी के गोली लगी है और उन्हें वो गोली निकालनी है, तो वो अगर सामने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, पीड़ा में है, तो जर्मन डॉक्टर्स को कोई मतलब नहीं है, तू चिल्ला, सर पीट, तू कुछ भी कर, हमें हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। तो उनमें क्या है, सेंटिमेंटलिटी नहीं होती, यानी भाव शून्यता होती है, उनमें कोई भावना नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी अमेरिकन जो डॉक्टर्स होते हैं, अमेरिका में जो पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, वो सेंटिमेंटल भी होते हैं, वो किसी की भावनाओं की भी कद्र करते हैं, अपनी भावनाओं की भी कद्र करते हैं। तो यहाँ पर जो जर्नल है वो कहना चाहता है काश हम दोनों चीज़ों को मिला पाते। एक तरफ तो है रूथलेसनेस, निर्दयता, और दूसरी तरफ है भावता या भावनात्मकता। तो दोनों चीज़ों को अगर हम मिला पाते तो कितना अच्छा होता है कि हम रूथलेस भी होते, जहां आवश्यकता पड़ती है, और जहां भावनात्मक पक्ष रखना चाहिए वहां वो भी रख पाते। लेकिन कितनी विचित्र बात है, दया की बात है, हम इन दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम जो है अपने कैदी को वापस सुपुर्द कर सकते हो, वापस हमारे हवाले कर सकते हो मरवाने के लिए, और ये भी साथ ही साथ आई कुड बी श्योर, और मैं भी इस चीज़ से निश्चित रहूँगा, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, कि तुम मेरी हत्या नहीं कर दोगे जब मैं अनकॉन्शियस यानी मैं बेहोश रहूं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक है, तुम एक काम करना, तुम वो कैदी मुझे दे देना, मैं उसका एग्जीक्यूशन करवा दूंगा, या जो भी उसके साथ होना है हो जाएगा, और इससे मुझे भी संतोष रहेगा, तुम्हें भी संतोष रहेगा, और इससे मुझे एक संतोष और रहेगा कि मैं कम से कम जब ऑपरेशन टेबल पर लेटा हूँगा बेहोशी की हालत में, तो तुम मेरी हत्या नहीं कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है। और द जर्नल लाफ्ड, और ये कहते हुए जर्नल हंसता है तेज से, तो डेफिनेटली ये एक हंसने वाली ही बात है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका एक अलग सा विचित्र सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी कि हंसी मजाकिया करने का या मजाक करने का उसका एक विचित्र सा तरीका है। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या एक जैपनीज होने के नाते क्या तुम ये दोनों के दोनों जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, यानी कि विदेशी तत्व जो हैं, क्या तुम इन दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते? अब ये कौन सी चीज़ों की बात कर रहा है यहाँ पे जो जर्नल है, वही दोनों चीज़ें जो भी हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस की थी, रूथलेसनेस और सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट और रूथलेसनेस को क्या तुम दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते? तुम तो जैपनीज हो, जैपनीज होने के नाते तुम्हें ये करना चाहिए। सदाओ स्माइल्ड, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इतना सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तुम ट्राई करो इन दोनों चीज़ों को, सेंटिमेंटल और रूथलेसनेस को एक साथ लाने में, किसी एक ही व्यक्ति में दोनों चारित्रिक विशेषताएं हों, कैरेक्टरिस्टिक हों, उसकी कोशिश करो। तो यहाँ पर सदाओ कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं, आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली और एक्सीलेंसी मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि मैं ऐसा कर पाऊँ, ये दोनों चारित्रिक विशेषताएं मैं अपने अंदर ला पाऊँ। द जर्नल शूक हिज हेड, जर्नल ने अपना सर हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, लेकिन ध्यान रखना, उसने कहा कि इसका टेस्ट तुम मेरे पे मत करना, किसी और पे ही करना कि रूथलेस और सेंटिमेंटल एक ही टाइम पे हो। मेरे लिए तुम्हारा सेंटिमेंटल होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए, या मेरी जान जो है उसकी तुम्हारे लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, एक ह्यूमन वैल्यू होने के साथ साथ एक भावनात्मक रूप से भी तुम्हारे लिए मेरा जीवन एक पेशेंट के तौर पर मूल्यवान है। तो ये जो रूथलेस और दोनों को मिक्स करोगे ना, उसे मेरे पे मत आजमाना, मना कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने ये कहा, ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक से बहुत कमजोरी महसूस की, ओवरवेल्म्ड, और अपने आप को कहीं खोया हुआ महसूस किया अपनी पुरानी यादों में कि कैसा जीवन मैंने जिया है, उन सारी चीज़ों में जो जर्नल है वो खो जाता है। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि कैसे उसने अपने जीवन का ध्यान रखा, एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स,
जब वो ऑफिशियल तौर पर युद्ध में था या बहुत कठिन जो निर्णय लेने थे उस स्थिति में था। एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि लगातार दोहराई जाने वाली जो विजय थी, यानी हर जगह जहां पर भी ये जर्नल जा रहा था वहां विजय प्राप्त कर रहा था, विजय को दोहरा रहा था। ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, और उसी की वजह से उस पर बहुत महान जिम्मेदारी आ गई थी पूरे के पूरे साउथ पैसिफिक की। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। उसने चिढ़कर या खींच कर कहा, बोले कि यार क्या मुसीबत है, मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो व्यक्ति है, टॉम की बात कर रहा है, इसे ये मतलब वहां पर आ गया बह करके, ये तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया। कितने दुर्भाग्य की बात है। और किसी के दरवाजे पे पहुंचता उसे भी मार देते, टॉम को भी मार देते, किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति जो सेंटिमेंटल्स को या सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर पहुंचा तो खींच कर, यानी कि चिड़चिड़ेपन से वही बात बोलता है। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, और सदाओ ने विनम्रता से कहा मुझे भी सर यही लग रहा है, यानी मैं भी बिल्कुल ऐसा ही मेरे बारे में महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ही दरवाजे पे क्यों आना था भाई तुझे। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जर्नल सेड। उसने कहा, जर्नल ने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि उसको बस चुपचाप से मार डालो, नॉट बाय यू, लेकिन तुम मत मारना, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे जानता ना हो, क्योंकि तुमने तो उसकी जान बचाई है यार, तुम तो एक सेंटिमेंटल आदमी हो, तुम उसे नहीं मार पाओगे, या मारने के चक्कर में पता पड़ा कि तुम कुछ अच्छा करने गए और सवा सत्यानाश करके आए। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो टॉम को नहीं जानता, उसे ना उसके घावों से मतलब है, ना उसकी निर्बलता से मतलब है, वो एक अननोन आदमी हो जो बस जाए और टॉम को मार दे, किस्सा खत्म करे। डज नॉट नो हिम, आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, मेरे पास खुद के हत्यारे हैं, जो हत्या करने वाले होते हैं उन्हें एसेसिन्स कहा जाता है। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, you need know nothing about it। मान लो मैं, मेरे पास जो मेरे हत्यारे हैं उनमें से मैं 2 को भेजता हूँ, मान लो आज रात को भेजूँ या कभी और रात को भेजूँ, मतलब जब भी भेजूँ तुम्हें पता ना हो, तुम अपने घर पे आराम से सो रहे हो और पीछे से 2 हत्यारे आए और उसको मारकर चले जाएं, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब आए और कब मार के चले गए, तो इससे तुम्हारे को भी कोई दिक्कत नहीं और मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसको ऐसा बताता है, मतलब एक प्रपोजल दे रहा है कि मैं उनमें से 2 को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा कभी भी रात को, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, और अब गर्मी हो रही थी। वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप। और क्योंकि अब गर्मी का समय शुरू हो गया है, ये कैसा रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक लगेगा अगर तुम ऐसा करो कि वो वाइट मैन का जो कमरा है ना, टॉम का जो रूम है जहाँ टॉम रहता है, उसका बाहर वाला पार्टीशन जो है, यानी बाहर वाला दरवाज़ा जो है, उसे खुला छोड़ देना, ओपन छोड़ देना टू द गार्डन, गार्डन की तरफ। तो सबको ऐसा लगेगा कि हाँ यार गर्मी का समय है तो ये ठीक है, दरवाज़ा खोल के खुद ही सो रहा होगा कि भाई ठीक है गर्मी का समय है, अंदर गर्मी लग रही है तो दरवाज़ा खोल लेता हूँ गार्डन की तरफ, ताकि गार्डन से थोड़ी ठंडी हवा तो अंदर आती रहे वाइल ही स्लीप, जब वो सो रहा हो। तो ऐसा तुम कर देना। सर्टेनली इट विल बी वेरी नेचुरल, निश्चित तौर पर ये बहुत ही स्वाभाविक लगेगा। सदाओ अग्रीड, सदाओ ने इस बात से सहमति जताई। इनफैक्ट वास्तविकता में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, बल्कि मैं आपको अगर एक फैक्ट बताऊँ, अगर एक सच बात बताऊँ, तो वो कमरा का जो गेट है वो हमेशा खुला ही रहता है। गार्डन वाली साइड में जो आप कह रहे हो ना कि खुला छोड़ देना, मुझे खुला छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वो खुला ही रहता है रात के टाइम में, वो गार्डन के टाइम खुद ही खोल करके ही सोता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे इसमें आगे से कुछ करने की आवश्यकता है। गुड, द जर्नल सेड, बहुत अच्छा, जर्नल ने कहा। यॉर्निंग, जम्भाई लेते हुए, जम्भाई का मतलब होता है उबासी, ठीक है, तो उबासी लेते हुए उसने कहा दे आर वेरी केपेबल असेसिन्स, वे बहुत ही योग्य हत्यारे हैं जो हत्या करने में बहुत माहिर हैं। दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो कोई शोर नहीं मचाएंगे और वो ऐसा तरीका जानते हैं जिससे उसके शरीर को इस तरीके से मारा जाएगा कि उसके अंदर ही रक्त स्त्राव होता रहेगा, उसके अंदर ही खून बहना शुरू हो जाएगा। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं उन्हें ये भी कह दूंगा कि तुम उसकी जो डेड बॉडी है वो भी वहां से हटा देना, यानी कि अगले दिन सुबह तुम उठोगे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ, मर गया, भाग गया, तुम्हें इसका कोई आइडिया
नहीं होगा और उसे इस तरीके से मारा जाएगा कि इंटरनल ब्लीडिंग से ही वो मर जाएगा। आंतरिक उसे इतने घाव या चोट पहुंचेंगे जो अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर ही उसका खून जो है वो बहना शुरू हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सदाओ कंसिडर्ड, सदाओ इस बात पे विचार करने लगा दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि ये चीज़ जो है शायद सबसे बेस्ट होगी। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी यानी महामहिम। ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, और वो सहमत हो गया क्योंकि उसके दिमाग में हाना के बारे में काफ़ी विचार चल रहे थे कि वो कितनी परेशान हो चुकी है अपनी लाइफ में अभी। तो सदाओ ने इस बात को सही माना, दैट्स परहैप वुड बी बेस्ट, और कहता है कि ये शायद सबसे बेस्ट तरीका होगा एक्सीलेंसी, महामहिम, और वह इस बात को सहमत कर देता है हाना के बारे में सोचते हुए। ही लेफ्ट द जर्नल्स प्रेजेंस, और फिर वह जर्नल के वहाँ से चला जाता है। देन एंड वेंट होम, उसके बाद और वहाँ से घर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, और जो भी जर्नल ने भी प्लान बताया उनके बारे में विचार करता हुआ। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, और इस तरीके से सारी चीज़ें जो है उसके हाथ से निकल जाएंगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि अब जाकर के अगर हाना को ये बताए कि जर्नल साहब ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं, तुम्हारे घर हत्यारे भेज देंगे, वो उन्हें मार देगा, मार करके और टॉम की बॉडी भी ले जाएंगे, तो हाना और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो उसने विचार किया ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो पहले ही डरी हुई है और ज़्यादा डर जाएगी। एट द आइडिया ऑफ एसेसिन्स इन द हाउस, कि घर में हत्यारे आएंगे। अब हत्यारे आ तो गए, अब हाना का तो दिमाग अलग तरीके से काम करेगा ना, क्या पता कि जर्नल साहब अपने बात बदल दे में बोले कि काम करना कि टॉम को निपटा देना, टॉम को निपटाने के बाद में हाना को निपटा देना, हाना के दोनों बच्चों को निपटा देना और केवल डॉक्टर को रहने देना। अपने काम का तो डॉक्टर है, हाना या उसके बच्चे तो अपने काम के हैं नहीं। या एक काम करना कि उनके जो बीवी बच्चे हैं ना उनको गिरफ्तार कर लेना। तो अब ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए उसने सोचा कि यार वो पहले ही इतनी डरी हुई है, मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगा कि हमारे घर में हत्यारे आने वाले हैं। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, और ये भी बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोग जो हैं वो आवश्यक रूप से एब्सोल्यूट स्टेट के अंदर रहें, एक निरंकुश राज्य के अंदर रहें, सच एज जापान वॉज, जैसा कि जापान था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, अगर ऐसे लोग, हत्यारे लोग जो हैं, अगर वो हमारे जैसे देश में नहीं होंगे तो राजा महाराजा लोग जो हैं, रूलर्स जो हैं, जो हम पर शासन करते हैं, राज्य करते हैं, वो उन लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे जो उनका विरोध करते हैं। यानी कि जापान जैसे देश में ये कहता है कि ऐसे लोगों का, ऐसे हत्यारों का होना ज़रूरी है, ताकि शासन के या शासकों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जाता है, उनका अगर कोई विरोध करता है, अपोज करता है, तो उनकी हत्या करने के लिए एसिस्टेंस होने चाहिए। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room. उसने सभी चीज़ों को, किसी भी तरह के विचार को अपने मुंह पर आने से पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया, रोक लिया। एनीथिंग बट रीज़न, लेकिन तर्क दिया, टू बी एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, कि उसके दिमाग का जो भी वातावरण बना हुआ, उसके दिमाग में जो सारे विचार, जो सारी थॉट्स चल रहे हैं, एज ही वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ वह अमरीकी टॉम जो है वह बेड में लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड दैट द यंग मैन आउट ऑफ बेड, वो व्यक्ति बेड में नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और तैयारी कर रहा था, अपने आप को रेडी कर रहा था गार्डन में जाने के लिए। वॉट इज दिस, ये क्या है? ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने की अनुमति किसने दी? यानी कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा इलाज हुआ है, तुम यहाँ कोई मेहमान थोड़ी हो, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो भाई कि आ गए और ठीक है घूमने फिरने निकलने की तैयारी हो रही है। तुम्हें किसने अनुमति दी इस कमरे से बाहर निकलने की? ठीक है तुम बिस्तर से उठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने की अनुमति तुम्हें किसी ने नहीं दी है। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, और टॉम कहता है ग्लेली, खुशी से, कि मुझे किसी के परमिशन का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। गॉश, आई फील प्रिटी गुड अगेन, हे भगवान, आश्चर्य के साथ ये बोलता है, हाँ चलो मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई फील प्रिटी गुड अगेन, मुझे वापस बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन क्या ये जो मसल है इस तरफ की जहाँ पर उसे गोली लगी थी, क्या ये यहाँ हमेशा अकड़न महसूस होगी? क्या यहाँ हमेशा ये ठोस बनी रहेगी ये मसल?
इज इट सो, क्या ऐसा हो रहा है? सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने इंक्वायरी की कि अच्छा जहाँ तुम्हें गोली लगी थी वहाँ पर तुम्हें मसल जो है, मांसपेशियाँ जो है कठोर महसूस हो रही है क्या? सदाओ ने पूछा सरप्राइज, चौंकते हुए। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और अब तक जो वो जर्नल के कमरे से निकल के घर तक सोचता हुआ आ रहा था वो सब उसके दिमाग से एक सेकंड लगा और गायब हो गया। वहाँ बैठ करके प्लानिंग करना है, ऐसे मार देंगे, वैसे मार देंगे, लाश ऐसे ठिकाने लगा देंगे, सब गायब। जैसे उसने कहा ना यार यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियाँ थोड़ी सी कठोर हो रही हैं, तो बोले अच्छा अरे अरे बैठ बैठो, देखो दिखाओ क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? ही सरप्राइज्ड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, बाकी सारी चीज़ें वो भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद उसके अगेंस्ट, यानी कि जो मुझे करना था उसके अगेंस्ट चीज़ें मैं करने लगा। ही ममर्ड, उसने मन ही मन बुदबुदाया कि क्या तो मैं सोच के आया था और क्या मैं कर रहा हूँ। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेन शर्ट, और उसने आदमी की जो शर्ट थी उसका एक किनारा ऊपर किया जिधर उसे गोली लगी थी। एंड गेज एट द हीलिंग स्कार, और ठीक होते हुए, हीलिंग मतलब हील मतलब ठीक होते हुए या बेहतर होते हुए उस घाव को देखा। मैसेज में इट डन, ही सेड मसाज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, तो उसने कहा कि ठीक है थोड़ी सी तुम्हारी मांसपेशियाँ जो है कठोर हो रही हैं, लेकिन मसाज से ही ठीक हो जाएगी, अगर एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से ठीक नहीं हो रही है। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, लेकिन उसने, जवान आदमी जो टॉम था, उसने कहा कि ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट, उसका जवान युवा चेहरा जो था वो दुबला पतला था। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसकी स्टबली यानी कि छोटे छोटी कठोर बाल वाली दाढ़ी थी। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है पीले कलर की, ठीक है ना, जैसे अंग्रेज़ों के बाल होते हैं ना वाइटिश और थोड़े से पीले कलर के, वैसे उसकी दाढ़ी थी। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, कहिए डॉक्टर मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आपके जैसे एक जापानी से नहीं मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, मैं आज जीवित नहीं होता। आई नो दैट, और मुझे ये बात पता है। तो यहाँ पर टॉम जो है वो कह रहा है कि डॉक्टर अगर मैं आपके जैसे जापानी व्यक्ति से नहीं मिला होता तो आज मैं जीवित नहीं होता, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इस बात का मुझे अच्छी तरीके से एहसास है। सदाओ बोव्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाओ ने सर झुकाया लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। श्योर आई नो दैट, निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, वार्मली मतलब बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही उत्साह के साथ वो अपनी बात को आगे जारी रखता है, अपनी बात को आगे कहता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, उसके हाथ जो हैं उन्होंने कुर्सी को पकड़े हुआ था, जबकि उसके वाइट हाथ के जो नकल्स थे, नकल्स का मतलब ये होता है, ये जो हिस्से होते हैं ना, ये नकल कहलाते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, तो नकल्स जो हैं वो वाइट कलर के थे। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, और मेरा ऐसा अनुमान है, टॉम कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सारे जापानी लोग तुम्हारे जैसे होते तो शायद वॉर होता ही नहीं, शायद युद्ध होता ही नहीं। परहैप्स, सदाओ ने कहा हाँ शायद नहीं होता। सेड विद डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए बेहतर है टॉम कि तुम जाकर के वापस बेड पर लेट जाओ। तो सदाओ जो है उसे वापस बेड पर लेटने के लिए कहता है। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोट गुड नाइट ही सेड, वो उस बच्चे की मदद करता है वापस अपने बेड पर लेटने में, और उसके बाद में वो झुक करके, जैसे जापानीज लोग करते हैं ना, झुक करके ऐसे, तो झुक करके वो उसे कहता है गुड नाइट। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाओ को बहुत मुश्किल से या बहुत बुरी सी नींद उसे उस रात आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वो, समय समय पर हर थोड़ी देर में डर जाता, उठ जाता। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग, ऐसा लगता है उसने सरसराहट की, रसल की कोई आवाज़ सुनी है। और फुटस्टेप, जैसे कोई पैर धीरे धीरे चल करके आ रहे हो या पैरों की आवाज़ धीरे धीरे चलने की आ रही हो। द साउंड ऑफ अ ट्विंग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, अ नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, तो कोई भी आवाज़ आती, अगर कोई टहनी के टूटने की आवाज़ होती या गार्डन में रखा अगर कोई पत्थर जो है वो नीचे गुड़क जाता, अ नॉइस सच एज मैन माइट मेक, कोई भी ऐसी आवाज़ जो कोई इंसान
कोई आदमी बना सकता है, मैन का मतलब कोई पुरुषों के द्वारा की जाने वाली अगर कोई आवाज़ होती तो हु कैरिड अ बर्डन, तो उसके साथ जैसे उसे बर्डन महसूस होता है कि शायद भैया एसेसिन्स आ गए हैं और टॉम भाई साहब का आज काम तमाम होने वाला है। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अगले दिन सुबह उसने बहाना बना लिया, कारण बता दिया हाना को और पहले ही गेस्ट रूम में चला गया। इफ द अमेरिकन वन गॉन देन could simply tell Hannah that so the journal had directed। तो अब वो पहले जाता है, जाकर के देखता है कि भाई टॉम रूम में है कि नहीं है। अगर रूम में नहीं है तो इसका मतलब जर्नल साहब अपना काम कर चुके हैं और वो जाकर के हाना को अब बता सकता है कि जर्नल साहब और मेरे बीच में ऐसी बात हुई थी, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए थे और ऐसा काम हो गया। बट व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, ही सॉ एट वंस, उसने एक बार में देखा दैट देयर ऑन द पिलो वॉज ऑन द शैगी ब्लोंड हेड, कि उसने देखा कि पिलो पर उसके तरफ सर करके सो रहा था ना गेट की तरफ, तो उसने देखा कि जो पिलो है, जो तकिया है, उस पर एक खुरदुरा सा पीले बाल वाला सर है, यानी कि वो अभी भी वहीं सो रहा था, उसे अभी तक नहीं मारा गया था या टॉम अभी तक जिंदा था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, वो शांतिपूर्ण तरीके से जैसे वो सांस ले रहा था अपनी नींदों में, सदाओ उसे ठीक से सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने चुपचाप से उस दरवाजे को वापस बंद कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, रात को तो उसे नींद ढंग से आई नहीं, जरा सी आवाज़ आए और उसको लगे कि भैया हत्यारे आ गए और अब टॉम भाई साहब निमट गए। अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसने सबको रोक दिया, हाना को कि अरे तुम रुको, मैं एक बार देख के आता हूँ, टॉम को देख के आता हूँ। जैसे ही वो टॉम को देखने जाता है और मन में विचार करता है कि अगर टॉम कमरे में नहीं हुआ तो मैं जाकर के हाना को सब कुछ बता दूंगा कि इस तरीके से जर्नल साहब ने मुझे डायरेक्शन दिए थे, निर्देश दिया था कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा हो गया है और अपनी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, अपन अब टॉम से आज़ाद है। लेकिन वो वहाँ जाता है, जाकर के दरवाज़ा सरकाता है, दरवाज़ा सरका के देखता है कि वहाँ पर तकिए पर एक खुरदुरा सा पीले रंग का सर था, मतलब वही पीले बालों वाला सर जो टॉम का था। उसे देख करके उसे लगता है कि यहीं पे है और वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली सो रहा था, तो वह वापस धीरे से दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में हुआ है। ही इज़ अस्लीप, ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि वह सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, ये लगभग काफ़ी अच्छा हो चुका है कि उस तरीके से वो सो पाता है। वॉट शैल वी डू विथ हिम, हम उसका अब क्या करेंगे। हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे धीरे बुदबुदाने वाली आवाज़ में कहा। हर ओल्ड रिफ्रेन, अपनी वही पुरानी रट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो डे वन से अभी तक उसका वही चल रहा है कि अब क्या होगा, क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, तो वही चल रहा है अभी भी कि क्या करेंगे इसका, अब क्या करना है। सदाओ शुक इट है, सदाओ जो है उसने सर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, मुझे 1 या 2 दिन में इसको तय करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, निर्णय इसका लेना पड़ेगा, क्या करना है। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा करने वाले अंदाज में कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं 1-2 दिन में इसका कुछ कर दूंगा, जो भी करना है। तो गाइज ये हमारा चैप्टर का जो है 5th पार्ट था। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पार्ट समझ में आया होगा। तो मुझे ये बताइए कि जो लास्ट सेंटेंस है, मुझे सदाओं का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और 2, ही प्रॉमिस, वो वादा करते हुए कह रहा है कि मैं 1-2 दिन में तय कर लूंगा कि इसका क्या करना है। तो आपको क्या लगता है 1-2 दिन में क्या एसेसिन्स आकर के, हत्यारे आकर के उसकी हत्या कर देंगे, या जर्नल अपना मूड बदल लेगा, या हाना अपना मूड बदल देगी, या हाना ही इसकी हत्या कर देगी। अब ये सस्पेंस है और इसके बाद में लास्ट पार्ट है जिसमें सारे सस्पेंस ओपन हो जाएंगे। या आपको क्या लगता है कि सदाओ इसको मार डालेगा कि भाई चलो हत्यारे तो आए ही नहीं, मैं ही निपटा देता हूँ। या और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके हिसाब से कि जब सदाओ कहता है कि मैं 1-2 दिन में, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1-2 दिन में इसका कुछ ना कुछ निर्णय पक्का कर दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद में इस चैप्टर में क्या हुआ होगा। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। एंड आप जैसा सभी लोग जानते हैं, मैं सभी के मैसेजेस पढ़ता हूं और उनके रेफरेंस को लेकर के कई बार चैप्टर में बात भी करता हूं। तो आप लोग भी मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जो भी आप कहना चाहते हैं। तो टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।